सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, नीचे जितना अच्छा कमेंट लिख सकते हो प्लीज लिखना, जिससे मैं और मोटिवेट हूं और कल मैं आपके सभी के सभी यूनिट को एक ही वीडियो में बना के दे दूं, जैसे मैंने पिछले सेमेस्टर में बना के दिया। और ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में बना के दिया, बाकी के सब्जेक्ट में ही बना के दिया। तो वैसे अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करूंगा। साथ में मैं बता दूं कि ये लेसन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस लेसन से ऑलमोस्ट 12 से लेके 15 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये लेसन कवर हो गया तो आपका पासिंग कितना है, उसका पासिंग आप आराम से, पासिंग का 60% मार्क्स तो आप आराम से कवर कर दोगे। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से करना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना। चाहे आप एक टॉपर हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, इस लेसन में ओवर कॉन्फिडेंस आपको 0 मार्क्स भी देखे जा सकता है। इसलिए मैं ये वाला टॉपिक ले रहा हूं। इवन अपने एप्लीकेशन में जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो प्रो बैच का स्टूडेंट हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच का स्टूडेंट हो, प्रो मैक्स बैच का, सभी को मैंने इस लेसन का लाइव सेशन दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अगर आप जाके, अगर बैच के स्टूडेंट हो, जाके अपने एप्लीकेशन में चेक करो, आपको मिलेगा। इवन हर बैच को मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करके दिया है, उसको भी जाके आप चेक कर लो, क्योंकि लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आप लेटेस्ट पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हो, डायरेक्ट मुंह उठा के सम सॉल्व करके पेपर देने जा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये चीज का ध्यान रखना। जो लेटेस्ट पीवाईक्यू से मैंने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया, जिसका प्राइस मैंने 999 कर दिया। अगर कोई बच्चा आप जुड़ना चाहे तो आराम से जुड़ सकता है। 999 कर दिया है दोस्तों, जिसमें आप 2 से 3 घंटे में एक एक लेसन कवर कर सकते हो। अगर जिसने कुछ भी नहीं कवर किया है वो आज भी बैठ के पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकता है। क्या करना है, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में जाना है और जुड़ जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन चीजों को। सबसे पहले जर्नी स्टार्ट होगी दोस्तों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। हमारा जो पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में, एक पार्ट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं होता। कोई ट्रिक है क्या आपके पास? ट्रिक तो मेरे पास है, एक झटके में अभी याद करा रहा हूं दोस्तों। देखो सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल। भाई ये लेसन फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी लोग अच्छे से करके जाना। ट्रेपेजॉइडल रूल अगर मैं कवर करने जाऊं, सब लोग पहले यूलर्स पढ़ते हैं, फिर मॉडिफाई यूलर्स पढ़ते हैं। मैं उल्टा पढ़ाता हूं, पहले ये पढ़ते हैं। ये सीक्वेंस होता है, एक सही स्टूडेंट का सीक्वेंस ऐसा ही होता है, पहले ये पढ़ना चाहिए। यहां पे दोस्तों देखो आई विच इज इक्वल टू, अब देखो ट्रेपेजॉइडल मतलब हाफ, याद रखना हाफ h/2। यहां पे दोस्तों, यहां पे देखो मैं हमेशा नंबर बोल रहा हूं, देखो ये 2 है, और दोस्तों यहां पे देखो 2 2 जा, ये 2 सेम रखो, 2 2 जा 4। तो यहां पे दोस्तों डायरेक्ट यहां पे सभी के स्टार्टिंग में x आएगा, प्लस यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2, और मेरे नाम का, मेरा नाम तो आपको याद होगा राहुल, तो राहुल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? आर से। हो गया सर, याद हो गया सर। सबसे मेन है ये याद करना। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, और बहुत जैसे मैंने बोला बाकी के टॉपिक सॉल्व करोगे, इतना टाइम जाता है, इतना वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करते हैं, पर ये है कम टाइम में कम सम में ज्यादा मार्क्स मिलता है। अब सर ये याद होने के बाद सर अब आगे कौन सा है? अब देखो दोस्तों इसके बाद है सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब अगर मैं सिम्पसन 1/3 रूल की अगर मैं बात करूं, तो सिम्पसन 1/3 रूल क्या बोलता है दोस्तों? देखो यहाँ पे नीचे 3 है, तो h/3, सेम यहाँ पे x आएगा, प्लस सेम है, वहां क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको? 24, तो ये 24 है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? इवन फिर ऑड आएगा, इवन फिर ऑड आएगा, ये ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके बाद आएगा सिम्पसन 1/3 के बाद 3/8, क्या आएगा दोस्तों? 3/8 रूल। और जिस रूल से अगर मैं जाऊं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 3/8 h कैपिटल X, ठीक है सर। जिंदगी की शुरुआत जब शेर एक कदम पीछे जाता है तो उससे एक कदम वो आगे भी जाएगा, मतलब एक कदम बोलते हैं ना पीछे जाएगा तो 4 कदम आगे जाता है। तो आप एक कदम पीछे, और 24 से एक कदम पीछे, और 23 सर याद हो गया। सर क्या आएगा सर यहाँ पे? अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो एक हमने पिक्चर में एक डायलॉग पढ़ा है, तेरा तेरा नाम तेरा तेरा, तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 मतलब 13। भाई अपना पढ़ाने का तरीका ही ऐसा हो गया, पूरा फॉर्मूला याद। सर यहाँ पे कुछ चीजें बता सकते हो? एक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे एक्स होता है, और दोस्तों यहाँ पे y होता है।
ये y हमेशा जो भी आपको सम में दिया होगा, जैसे देखो सम ऐसा दिया है आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स डी एक्स, पिछले बार का सम है, यही आया था, मैंने कवर करा के दिया है क्रैश कोर्स में। अगर आप देखोगे ये सम है तो आप y इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिखोगे, ये आपका y है, ये वाला पार्ट हमेशा y है। अगर आपका ऐसा है 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन एक्स है, बताओ आपका y क्या होगा, y क्या आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको x के वैल्यूज रहेंगे। x के वैल्यूज में हमेशा याद रखना कि इनिशियल वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ये 0 to 1 है तो हमेशा इनिशियल वैल्यूज ये है 0। अगर ये -1 to 1 है तो इनिशियल वैल्यूज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -1। उसके आगे के वैल्यूज कैसे लिखेंगे सर, उसके आगे के वैल्यूज एक फॉर्मूला है h, और यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल। मोस्टली हम 6 इंटरवल लेते हैं, अब डिपेंड करता है, तो वैसे तो हम इन जनरल 6 इंटरवल लेते हैं जिससे एकदम हमारा परफेक्ट सम आए, बट आप यहाँ पे 4 इंटरवल करना है तो डिवाइड बाय 4 करो। कभी कभी वो लोग बोलेंगे इन 5 इंटरवल, तो डिवाइड बाय 5 करना। तो अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर्स आपके आएंगे वो आगे आगे आप प्लस करते जाओगे। जैसे h का आंसर अगर समझो 1/3 है तो -1 में 1/3 प्लस करो, फिर यहाँ लिखो, फिर उसमें 1/3 प्लस करो ये यहाँ, फिर 1/3 प्लस करो ये यहाँ, फिर 1/3 प्लस करो यहाँ। सर समझ में आया, बहुत अच्छे से। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो y विच इज इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू है, जैसे 1/1 प्लस एक्स है तो ये वाला वैल्यूज इसमें पुट करो तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा। ठीक है सर, ऐसे आपने पूरा का पूरा y निकाला। अब y निकालने का दोस्तों इसको हम y0 लेंगे, इसको y1 y2 y3 y4। दोस्तों इसमें से चलो एक और पार्ट ले रहा हूं, यहाँ 2 बॉक्सेस और बढ़ा दे रहा हूं। अब यहाँ पे समझो ये y5 और ये y6। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x मतलब क्या होगा दोस्तों, जहां पे भी x लिखा होगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों एस्ट्रीम। एस्ट्रीम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, एस्ट्रीम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। एस्ट्रीम पोजीशन, एस्ट्रीम पोजीशन मतलब आपको y0 और y6 को प्लस करना है। अगर समझो 5 इंटरवल होता तो y0 y5 को प्लस करते, तो ये एस्ट्रीम समझा। अब ये होने के बाद सर r क्या है, r मतलब उसके बाद जितना बचा रिमेनिंग, इसका मतलब r होता है, मतलब क्या होता है दोस्तों रिमेनिंग। ठीक है सर समझ में है, वैसे तो सम सॉल्व कराऊंगा बट ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब सभी का प्लस करो, यहाँ पे रखो, मिल गया। सर ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी इसका मतलब होता है दोस्तों वही एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब वही लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। ई मतलब इवन पोजीशन। अब देखो दोस्तों मैंने अगर समझो फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया, अब इतना जो बचा है इसके अंदर से इवन कौन सा है, बचे हुए वाले में से इवन लेना है। बहुत सारे लोग ना इवन में ये 6 भी लेते हैं, नहीं ये तो हो गया ना, बचे वाले में से इवन कौन सा है, 2 है 4 है, तो ये 2 और 4 इवन पे आएगा। ऑड कौन से है सर, जो बचा है माइनस, देखो 1 है 3 है 5, ऑड नंबर से, तो ये देन दोस्तों। ठीक है सर ये दोनों समझ में आया। सर ये वाला कैसे होगा, इसमें भी देखो x मतलब एक्सट्रीम, ये क्या होगा एक्सट्रीम। t मतलब क्या होगा दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और r मतलब तो आपको पता है क्या होगा, रिमेनिंग। एक्सट्रीम आपने ले लिया फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ, अब उसके बाद जो बचा वाला है इसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 3। सर 6 भी आता है, अरे भाई 6 तो यूज हो गया है, अब 6 भी हो गया, मतलब 3 हो गया, बस यहाँ 3 आएगा, रिमेनिंग में जो बचा है वो लिख दो, हो गया। बस ये सम हो गया। बस इसमें 2-3 पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, देन इसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज कि सम में कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स अंडर रूट, ये पिछले बार भी सम आया है, कभी भी अगर समझो ऐसा सम आया या ट्रिगो का कोई भी सम आया तो आपका कैल्सी रेडियन मोड में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। रेडियन मोड में कैसे करते हैं कैल्सी, रेडियन मोड में प्लीज याद से देख लेना, नहीं तो मैं हमेशा दुखी हो जाता हूं कि बहुत सारे बच्चे इतना मेहनत करते हैं उनको कैल्सी का ही नहीं पता। रेडियन मोड में कैसे कैल्सी करते हैं, शिफ्ट पे जाओ, ठीक है, मोड पे जाओ और 4 नंबर का पॉइंट क्लिक करो, आर देखो लिखा आ गया, मतलब हमारा कैल्सी रेडियन में। कहीं पे अगर दोस्तों कभी कभी सम में ऐसा हो सकता है लॉग आए, लॉग 5 लिखो और दोस्तों यहां बेस 10 दिया हो, और कहीं कहीं पे log 5 डायरेक्ट लिखा हो, ये दोनों का कैल्सी में मतलब अलग होता है। अगर कहीं पे log 5 टू द बेस 10 है, इसका मतलब कैल्सी में आपको log लेना है, log 5। सर कैल्सी में log 5 कहां पे, देखो यहाँ कॉर्नर में,
बट अगर कहीं पे ऐसा आया जिसका बेस दिया ही नहीं है, डायरेक्ट लॉग फाइव, मोस्टली ऐसा वाला भी आता है, तो डायरेक्ट आया तो यहाँ पे हमें नेचुरल लॉग लेना है, नेचुरल लॉग फाइव। एलएन देखो कैल्सी में एलएन है उस लॉग के नीचे, तो वो लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। बाकी आपको कोई ई रेस टू एक्स वाला पार्ट आया तो कैल्सी में डायरेक्ट ई रेस टू एक्स है अपने, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। बगैर ये आपको पता है तो आप एक सम सॉल्व करो, आपका काम हो गया। अब यहां पे अगर मैं एक सम सॉल्व करूं तो देखो मेरा काम बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, और इसलिए एक सम हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और प्लीज हर बच्चा इस लेसन को कवर करके वीडियो को नीचे कमेंट करके जाना कि सर यस सर डन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपने ये लेसन बहुत अच्छे से मेरे साथ कवर कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये x होता है, ये क्या होगा दोस्तों y। और मैंने बोला कि हमेशा से इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन नहीं लिखना है। यहाँ पे टोटल 7 बॉक्सेस बनाओ, बॉक्स नंबर फर्स्ट, बॉक्स नंबर सेकेंड, बॉक्स नंबर थर्ड, बॉक्स नंबर फोर्थ, बॉक्स नंबर फिफ्थ, बॉक्स नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखो, जो लोग मुझे फॉलो नहीं करके जाएंगे बहुत परेशान होंगे, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ ये लेसन अच्छे से करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एच कैसे निकालते हैं दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 6, नंबर ऑफ इंटरवल 6 है तो 1 + 1 डिवाइड बाय 6, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज क्या लिखेंगे सर, ये नो, इनिशियल वैल्यूज क्या है दोस्तों, -1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं -1 में, मुझे पता है -1 में बस ये वैल्यूज प्लस कर दो, एच वाला 1/3, जो भी वैल्यूज आ रहा है उसको यहाँ पे लिखो। जानबूझ के मैं ऐसा सम ले रहा हूँ कि ये माइनस माइनस देख के आपको डर लगता है, पर आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे। देन ये होने के बाद जो भी आपका आंसर है -2/3, उसमें आप ये वाला वैल्यू एच प्लस करके आगे लिखते जाओ, -1/3, फिर उसमें भी आप प्लस करो, जो भी आपका आंसर आया 1/3, डायरेक्टली आपका आंसर 0, 0 में 1/3 प्लस करोगे तो 1/3, फिर आप 1/3 में फिर से ये जो आंसर है इसमें ये h प्लस करो 1/3। ऐसे हर एक सम को ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है। 2/3 में फिर से प्लस करो 1/3। मुझे ही पता है ये डायरेक्ट 3/3 हम लिख सकते हैं, पर मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर करोगे कैल्सी में तो 1 आएगा। अब ये हमने पूरा का पूरा पार्ट रखा, कभी भी लास्ट वाला नंबर हमेशा इससे मैच हो जाएगा। ये अगर नहीं मैच हो रहा है मतलब आपने ये इंटरवल गलत लिया है, या तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, अब यहां तक का पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, ये सब वैल्यूज निकाल। उसके पहले आप अपने कैल्सी को ना 4 डेसिमल में फिक्स कर दो। कैसे फिक्स करते हैं सर, मॉड पे जाओ, देखो शिफ्ट पे पहले जाओ, सॉरी पहले शिफ्ट पे जाओ फिर मॉड पे जाओ। देखो मैं शिफ्ट पे जा रहा हूं फिर मॉड पे जा रहा हूं, और 6 नंबर के पॉइंट पे जाओ जहां पे फिक्स लिखा है, 6 हमने क्लिक किया, वहां पे अब 0 to 9 आया है। अपने को कितना डेसिमल के बाद का डिजिट फिक्स करना है, 4, तो बस 4 पे क्लिक कर दो, आपका कैल्सी फिक्स हो गया, जिससे आपके आंसर एकदम डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट मैच होंगे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, अगर सपोज यहाँ पे -1, ये -1 इसमें पुट करो, तो देखो 1/1, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ 1/1 प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो बस वो जहाँ पे ये x है वहाँ पे अब क्या लिखेंगे, -2/3, तो हमारा आंसर आया 9/13। आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे -1/1 प्लस -1/3 का होल स्क्वायर, तो फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया दोस्तों, 9/10। 9/10, इसको 0.9 भी लिख सकते हो, देखो पॉइंट में लिख सकते हो, नहीं लिखोगे सबसे आंसर सेम ही आएगा।
अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो 1/1 आंसर 1 ही आएगा। अगर यहाँ 1/3 रखते हो, देखो 1/1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 9/10। 2/3 रखोगे तो सेम आएगा 9/13। 1 रखोगे तो सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो सेम ही आंसर देगा, कुछ अलग नहीं देगा। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, ये क्या होगा दोस्तों y0, ये y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब देखो दोस्तों, ये ऐसा लेसन है, ये ऐसा पार्ट है जो आपको पूरा मार्क्स देके जाएगा। जैसे आप बाकी के टॉपिक में पढ़ोगे तो सम बहुत सारे चेंजेस होके आ सकते हैं, बट इसमें कितना भी सम चेंज हो फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे h/2, यहाँ पे क्या है x प्लस 2r। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई विच इज इक्वल टू व्हाट इज h का वैल्यू कितना है 1/3 डिवाइड बाय 2। कैलसी पे प्रॉपर लेना। x मतलब क्या आएगा एक्सट्रीम पॉइंट y0 और y6। तो यहाँ पे देखो y0 प्लस y6, और यहाँ पे रिमेनिंग में क्या आएगा दोस्तों y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। परफेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को लिखने की कोशिश करें, तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू, ये चाहिए तो 3 नीचे ले लो, तो ये 1/6 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों y0 कितना है दोस्तों 1/2 प्लस लास्ट वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, 2 इंटू y1 कितना है दोस्तों 9/13, y2 कितना है दोस्तों 9/10, y3 कितना है दोस्तों 1, y4 कितना है सर 9/10, y5 कितना है सर 9/13। अब यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज रख दिया, तो देखो दोस्तों 1/6। आप चाहिए तो उसको एक साथ भी सॉल्व करो, पर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि एक साथ मत सॉल्व करना, पहले इसको करना फिर इसको करना, ऐसे अलग अलग करके रखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि एक साथ कभी कभार कैल्सी में आपने ब्रैकेट ये सब प्रॉपर नहीं लिया तो रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 9/10 प्लस 9/13, जब आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ वहाँ देखो एकदम परफेक्ट आंसर आया मेरा, एकदम परफेक्ट। मैंने एक ही साथ सॉल्व कर दिया, एकदम परफेक्ट आया। आई विच इज इक्वल टू कितना आपका आया 1.5615, एकदम परफेक्ट आंसर आया दोस्तों। अब ये वाला पार्ट होने के बाद आगे की ओर बढ़ना है। अब ये वाला पार्ट जैसे ही अपना कंप्लीट हो गया, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर हम क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, आगे की ओर आप जब सॉल्व करोगे तो ट्रेपेजॉइडल के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल क्या बोलता है, सिम्पसन 1/3 रूल ये बोलता है कि यहाँ पे आप h/3 लो, और यहाँ पे x है 24 2e प्लस 4o। कितना सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 1/3/3। x कितना है एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा y0 प्लस y6, 2 इंटू इवन पॉइंट कौन सा होगा, देखो ये दोनों यूज हो गए। अब ये दोनों चाहिए तो आप ऐसे सर्कल बना दो। अब इसमें बचे वाले में इवन कौन सा है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा y2 प्लस y4। और अगर ये आप नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देन इसके बाद पर ये कैसा सेफ साइड में सही रहता है वो। अब देखो ऑड कौन सा है, ये y1 प्लस y3 प्लस y5। अब जस्ट अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो h विच इज इक्वल टू, ये 3 अंदर आ जाता है 1/9, 3 3 जा 9, 3 3 कैंसिल मत कर देना। y0 मतलब क्या आएगा दोस्तों 1/2 प्लस 1/2, 2 इंटू y2 क्या आएगा दोस्तों y2 9/10 प्लस y4 क्या आएगा y2 हो गया y4 9/10, y1 क्या है y1 9/13 प्लस y3 क्या है दोस्तों y3 1, और y5 क्या है सर 9/13। बस इसको आपको कैल्सी में लेना है, अलग अलग लेके सॉल्व करोगे तो सेफ रहोगे। अगर एक साथ करना है तो थोड़ा सतर्क होके करना। एक बार इसलिए घर पे प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में जब आप जाओगे
तो आपको इस चीज का प्रॉब्लम ना हो कि यार मेरे को कैल्सी में वैल्यूज लेने नहीं आ रहा है। अगर घर पे ही रॉन्ग हो रहा है तो आप देख लो क्या रॉन्ग हो रहा है आपका। अब यहाँ पे 9/13 प्लस 1 प्लस 9/13 ब्रैकेट ब्रैकेट, तो जो मेरा आंसर आया दोस्तों 1.5709, एकदम बुक के डिक्टो आंसर को मैच हुआ है। आई विच इज इक्वल टू 1.5709, बिना किसी तकलीफ के चीजें कवर हो गई। यस, दो चीज हो गई। अब दो चीज होने के बाद अब लड़ाई है तीसरे चीजों की। अब तीसरे चीज को हम कैसे कवर करें, तो मैं यहां पे देखो ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में जो हटा रहा हूं, देखो ये वाला पार्ट हो गया ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सिम्पसन 1/3 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सिम्पसन 3/8 रूल। देखो बस जिसको अगर फॉर्मूला पता है, एक सम सॉल्व किया, कोई भी सम आने दो, आपको कोई रोक नहीं सकता है इस दुनिया में। सम आपका राइट होगा मतलब राइट होगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जानबूझ के ये वाला लेसन ना मैं कैलकुलेशन वाइज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना है। ऐसे बस आप देखते जाओगे बस तो मजा नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम आई विच इज इक्वल टू लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/8 है तो 3/8 के साथ h, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 23, यहाँ पे o और यहाँ पे e, सॉरी o और e नहीं आएगा, 13 आएगा, 13। अब दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में कोई एकाकी पूछते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो आई विच इज इक्वल टू 3h/8, व्हाट इज x, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है y0 प्लस y6, 2 इंटू टी वाला पोजीशन कौन सा है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है इसमें, ये, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y3, सर ये भी यूज हो गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग में क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, ये हो गया पूरा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आई विच इज इक्वल टू 3, व्हाट इज h, द वैल्यू ऑफ h 1/3, 1/3 डिवाइड बाय 8, व्हाट इज y0, 1/2 प्लस y6 1/2 प्लस 2 इंटू y3 1 प्लस 3 इंटू y1 9/13 प्लस y2 9/10 प्लस y4 9/10 प्लस y5 9/13। यस डन। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। बस अगर ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अब क्या करना है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट आप कैल्सी में रखो। मैं चाहता हूं कि नीचे सभी लोग कमेंट करें और देखना चाहता हूं कि सब में कमेंट में से किसका आंसर राइट है। मैं सभी के वीडियो को रात को फ्री होके लाइक करूंगा, जिसका आंसर राइट है उसको लाइक करूंगा। तो मैं आंसर जो है समझ जाओ 1.5 के आसपास ही आएगा जो हमारे पास आंसर है। तो एक बार आप इसको सॉल्व करना, हर बच्चा नीचे कमेंट करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने आज ही प्रैक्टिस किया है। और अगर आप करोगे तो इसके बाद अगर आप बोलोगे तो आगे का टॉपिक भी वन शॉट कवर कर दूंगा। बाकी के सभी वन शॉट के लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वन शॉट के लिंक दे रहा हूँ, और आप आराम से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है सर, ये डन। अब देखो दोस्तों, ये डन होने के बाद देखो ये सब मैंने कवर करा। मैंने बोला ना एप्लीकेशन पे मैं रिसेंट पेपर की सम सॉल्व करा के दे रहा हूँ। मई 2024 में ये सम आया था। अब देखो ये वाला सम तो उससे भी ज्यादा इजी था, 0 to 1 है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये है, मुझे मेरे हिसाब से इसमें एक और पार्ट पूछा था, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब उसका इंटीग्रेशन निकालो, और इंटीग्रेशन निकाल के देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन है 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log 1 + x। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, log 1 कितना आएगा 0, तो इसको सॉल्व करो। मतलब इसको मैन्युअली आपको सॉल्व करना है और बाय मेथड सॉल्व करना है कि उसका आंसर क्या आता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है रंजकुत्त मेथड ऑफ 4th ऑर्डर। अब वो सॉल्व करते हैं और उसकी चीजें कवर करते हैं। तो दोस्तों देखो ये जो सम है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो साइन कॉस है और सिम्पसन 3 मई 2023 में क्वेश्चन पूछा है, ये भी मैंने सॉल्व करा के दिया है। आप भी प्लीज इसे ट्राई करना। देखो सेम वही रूल है, एच से आपने वैल्यूज पुट किया, बाद में इनिशियल वैल्यूज लिखा, ये वैल्यूज प्लस कर करके ये पूरा पार्ट कंप्लीट किया। देन ये वाला वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करो रूट के साथ, रेडियन फॉर्म में कैल्सी होना चाहिए, आपका आंसर आया। देन सिम्पसन 3/8 निकालना है, तो देखो एक फॉर्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और इसका ये आंसर हमने निकाला है।
तो ये मैंने बोला कि यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये भी एक सम का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम है, पर इनफ हो गया कि अगर आपने ये सम सॉल्व कर लिया तो आपको अब कोई नहीं रोक सकता, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस तो पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है, मतलब 3 क्वेश्चन तो लगभग आएगा, 2 तो मिनिमम आने वाला ही, 4 मेथड है, 2 तो आएगा ही। अब रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं तो इसमें रंजकुत्त मेथड में K1, K2, K3 और K4 होता है। ठीक है, मैं मेरे साथ याद करो फॉर्मूला। अब यहां पे H F ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट याद हो गया। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, H F ऑफ यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच बाय टू, वाई नॉट प्लस, बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखते हैं पर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसके पहले क्या है K1/2। ठीक है, यहाँ पे h है, ये देखो बीच में, हमेशा बीच में ये दोनों में बाय टू आता है, देखो ये h/2 है। वाई नॉट प्लस आपको फॉर्मेट समझ में आया K2/2, और लास्ट वाले में ये बस बीच में h/2 आता है। लास्ट वाले में फिर से पहले की तरह ही आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा, और यहाँ पे वाई नॉट प्लस यहाँ पे डायरेक्ट K3 आएगा। एक बार अगर आप लिखोगे तो पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको क्या करना है, K विच इज इक्वल टू 1/6 याद रखना, K1, K2, K3 और K4। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो यहाँ पे आपको कौन सा वैल्यूज रखना है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। देन दोस्तों इसके बाद आपको y1 निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वाई नॉट प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों K। हो गया आपका काम। इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, चाहे आप यूलर्स मॉडिफाई सॉल्व करो, चाहे आप रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर सॉल्व करो, और चाहे आप यूलर सॉल्व करो, इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि स्टेप्स, कितने स्टेप में सम सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, और यहाँ पे ये वैल्यूज है, और यहाँ पे ये पार्ट दिया है। प्लीज ये समझ लो, बाकी तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ये एक्स है, ये वाई है। अब देखो दोस्तों हमें एक्स नॉट दिया होता है 0, वाई नॉट अपने को 1 दिया होगा, ऐसे कभी कभी ये ऐसे देते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, ये जो अंदर वैल्यूज है इसका मतलब है एक्स नॉट, ये जो बाहर वैल्यूज है इसका मतलब है वाई नॉट। अब ये हमें दिया है दोस्तों, ये पार्ट हमें दिया है, ठीक है सर, ये पार्ट हमारा डन है। अब ये पार्ट अगर अपने को दिया है और वो लोग अपने को एच भी देंगे, एच अगर समझो हमें दिया है 0.1, और हमें एक्स का जो वैल्यू है, मतलब हमें वाई फाइंड आउट करना है, ऐसा लिखा रहेगा फाइंड वाई एट एक्स इक्वल टू, अगर सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 0.2, ऐसा लिखा है 0.2। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इनिशियल वैल्यूज क्या आपकी 0 है, 0, उसमें h प्लस कर दो 0.1, उसमें आपको कब तक जाना है, जब तक ये नहीं आएगा, उसमें h प्लस कर दो 0.2। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला वैल्यूज अपने को पता है, वाई नॉट का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, और ये 2 नहीं पता है। ये देखो ये एक्स नॉट होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये वाई नॉट होता है, y1 होता है, y2 होता है। अभी सम में बहुत अच्छे से समझेगा, जो अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो, अभी तो आपको अलग ही लग रहा होगा, जब सम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेगा। अब इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि अपने को ये 2 वैल्यूज निकालना है, मतलब ये सम हमारा 2 स्टेप में सॉल्व होगा, 2 स्टेप। मतलब ये पूरा सम सॉल्व करने के बाद एक और स्टेप लेना होगा। एक और स्टेप कैसे लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले इससे अगर यही, अब यहाँ पे x1 चाहिए और मुझे क्या चाहिए y1, जैसे ये सम सॉल्व करने के लिए मुझे किसकी इसकी रिक्वायरमेंट थी, x नॉट की, y नॉट की, h की। पर ये अब दूसरा स्टेप, जैसे ये हो गया सॉल्व, अब ये सॉल्व देखो y1 आपका आ गया, y2 निकालने के लिए x1 चाहिए, y1 चाहिए और h चाहिए। सर y1 तो ये आ जाएगा सेम, h तो है हमारे पास, x1 मतलब ये भी x1 भी हो गया। अब फॉर्मूला यही सेम आएगा, बस जहां पे x नॉट है वहां पे x1 आएगा, बस बाकी और कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जहां पे y नॉट है बस वहां पे y1 आएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, y2 विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x y1 था तो उसके पीछे क्या y नॉट है, तो y2 के पीछे क्या आएगा y1 प्लस के। तो ये 2 स्टेप वाले सम है। सर सिंगल स्टेप सम क्या होते हैं, सिंगल स्टेप सम दिखाता हूं मैं। जैसे अगर आपको ऐसा दिया है, देखो y विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बोला है फाइंड y एट x इक्वल टू, यहाँ पे बोला है दोस्तों 0.1।
टेबल बनाओ, खुद ही चेक करो कितने स्टेप में सम जाएगा, बुक में लिखा नहीं रहेगा कितने स्टेप में सम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज क्या है, 0 है। देखो ये जो अंदर का वैल्यू होता है इसका मतलब वो क्या है, x0 है। और ये क्या है, y0। h का वैल्यू अपने को दिया है 0.1। अब इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, h को प्लस करते हैं 0.1। आपका सम आ गया ना, जो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये तो आपको दिया है, y0 का वैल्यू कितना है 1। बस अपने को एक ही वैल्यूज निकालना है, एक ही वैल्यूज निकालना है, मतलब ये वाला बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, बट आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सम ले रहा हूँ। अगर आपने ये दोनों सम सॉल्व कर दिया, इसके बाद यूलर्स मॉडिफायर अगर जिसको आ गया तो यूलर्स तो और इजी है। अब जैसे मैं एक सम ले रहा हूँ, फाइंड dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स, सॉरी, टू बाय रंजकुत मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, बाय रंजकुत मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड फॉर, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यहां पे हमें h का जो वैल्यू दिया है दोस्तों वो कितना दिया है, 0.2। और यहां पे हमें क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड y एट x इक्वल टू 0.2। फाइंड y एट x इक्वल टू 0.2 सबसे इंपॉर्टेंट है। सम कितने स्टेप में होगा, पहले बॉक्स बनाओ। डर गया, कैल्सी गिर गया। बॉक्स आपने बनाया, दूसरा स्टेप क्या होगा, ये देखो, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बस फॉर्मेलिटी वाइज चीजें खत्म करनी रहती तो एक झटके में खत्म हो जाती, बट आपको मार्क्स मिलना चाहिए। ये x है, ये y है। अब देखो यहाँ पे x0 आता है आपको पता है, और यहाँ पे क्या आएगा, x1 आएगा। इसके आगे एक और बॉक्स आएगा ना दोस्त, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे y0, y1, y2। अगर मैं बात करूं तो हमारे सम में सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, y0 विच इज इक्वल टू 2, मतलब x0 का वैल्यू 0, y0 का वैल्यू 2। h का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 0.2। और हमें x का वैल्यू कितना है, 0.2। पहला इनिशियल वैल्यूज क्या है दोस्तों, 0 है, उसमें ये वैल्यूज पुट करो 0.2। जो हमारे x का वैल्यू है वो हमें मिल गया, मतलब इसके आगे अपने को जाना नहीं है। y वो 0 का वैल्यू कितना है, 2, मतलब बस अपने को एक वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब ये सम सिंगल स्टेप में सॉल्व होगा। अब सिंगल स्टेप में ये सम सॉल्व होगा तो किस तरह से सॉल्व होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखने की जरूरत है। जैसे अभी देखो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये होने के बाद दोस्तों देखो सबसे पहले k1 विच इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। हाई गड़बड़ नहीं, जितना आप बाकी के टॉपिक को खत्म करने के लिए जितना टाइम लेते हो, इसमें कम टाइम में आपका पूरा एक यूनिट कवर हो रहा है, एक मॉड्यूल पूरा कवर हो रहा है। एच का वैल्यू कितना है सर, 0.2। सर एफ एक्स नॉट कितना है सर, 0। सर वाई नॉट कितना है सर, 2। यहाँ लिखा। अब देखो दोस्तों ये 0.2 है, आपने एक्स नॉट वाई नॉट के वैल्यूज लिखे। अब ये दोनों वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज मतलब एक्स होता है, कॉमा के पहले वाला वैल्यूज मतलब एक्स, कॉमा के बाद वाला वैल्यूज मतलब वाई। ये दोनों वैल्यूज आपको इसमें पुट करना है। अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू पुट करूंगा तो 0 का क्यूब, वाई का वैल्यू पुट करूंगा तो 2, और फाइनली अगर मैं 0 क्यूब मतलब 0 होता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा पहला आंसर आया 0.4। k1 आ गया सर 0.4। मैं चाहता हूं प्लीज आप भी ट्राई करो, आप भी सम सॉल्व करने की कोशिश करो। अब k1 का वैल्यू होने के बाद दोस्तों अब हम k2 की वैल्यू से निकालते हैं। k2 का फॉर्मूला क्या था, h f एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k1/2। याद रखना k/2 नहीं, k2 विच इज इक्वल टू व्हाट इज h, 0.2। f एक्स नॉट कितना है सर, एक्स नॉट 0,
एच कितना है सर, एच 0.2 डिवाइड बाय 2, वाई नॉट कितना है सर 2, K1 कितना है सर 0.4 डिवाइड बाय 2। सबसे पहले आप ऐसा सिंगल सिंगल वैल्यूज इसका बनाओ, बाद में पुटिंग करना। K2 विच इज इक्वल टू 0.2, F सिंगल वैल्यूज बनाने जा रहे हैं। सिंगल वैल्यूज कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे 0 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 2, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा आंसर दोस्तों 0.1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये 0.2, इस वैल्यूज को इसमें पुट करो, x की जगह पे 0.1 का क्यूब प्लस y की जगह पे 2.2। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आप लेते। अब 0.2 0.1 का क्यूब प्लस 2.2, तो फाइनली जो हमारा आंसर है 0.44 आ रहा है, 4402 परफेक्ट राइट है 0.4402। और एक आदत हमेशा रखना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पूरा सॉल्व करके एक बार आंसर चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन है, नहीं तो आपको ना बहुत कंटाल आएगा। कब पता है, जब अगर आपने कोई एक आख इसमें से समझो प्रॉपर नहीं लिया, आपका रॉन्ग हो गया और आपने पूरा आंसर सॉल्व कर दिया बिना मतलब का, टाइम पास है, टाइम कम है, तो इसलिए मैं भी हमेशा एक आंसर निकाला क्रॉस चेक करो। हाँ कभी कभी बुक में भी रॉन्ग हो सकता है, फिर से आप उसको अच्छे से देखो। जैसे कल एक हमने लाइव जब मैं ऐप में पढ़ा रहा था, और ऐप में मैंने सम अलग लिया है, यहाँ पे सम अलग ले रहा हूँ। ऐप में जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने जो सम लिया था ना, उसमें बुक में कैलकुलेशन रॉन्ग था, तो वो एक ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी आपको लगेगा कि आप रॉन्ग हो। अब देखो दोस्तों K3 विच इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाय 2 वाई नॉट प्लस K2 बाय 2। अब यहाँ पे h 0.2, f 0.2 डिवाइड बाय 2, वाई नॉट 2 प्लस 0.4402 डिवाइड बाय 2, 0.2 f, ये तो 0.1 आएगा, इस पूरे का कैलकुलेशन क्या आएगा 2 प्लस 0.4402 डिवाइड बाय 2, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2.2201। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, अगर ये वैल्यूज मैं रखूं, तो ये क्या आएगा 0.2, यहाँ पे ये पहला वैल्यूज x है, x के प्लेस पे 0.1 का क्यूब प्लस 2.2201, तो देखो ये 0.1 का क्यूब प्लस 2.2201, तो डायरेक्टली हमारा आंसर 0.4442 आया। तो राइट है ये भी 0.4442, 3 टाइम 4 है, हाँ सही है। बुक में आंसर एक और 2 है, पर हमने 4 डिजिट फिक्स करके रखा है, तो हमको इतना ही मिलेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों K4 क्या आएगा, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के K3 0.2 एफ एक्स नॉट 0.2 वाई नॉट 2 प्लस वाई नॉट 2 है ना, हाँ, 0.44442। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा 0.2 एफ 0.2 और ये क्या आएगा 2.4442। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये 0.2, ये पहला x है, दूसरा y है, तो x का हमारा क्या है क्यूब है। बस यही आपके एग्जाम में चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। x क्यूब है तो पहले वाले का क्यूब और प्लस दूसरा वाला एज इट इज 2 सॉल्व करो, तो देखो 0.2 का क्यूब प्लस 2.4442, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है 0.494। ये क्या आ रहा है दोस्तों K4, सर K4 भी हो गया 4904। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे K 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/6। व्हाट इज K1, सर K1 कितना है 0.4 है सर, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.4। 2 इंटू K2 कितना है सर, K2 का आंसर है 0.4402, 0.4402। व्हाट इज K3,
K3 का आंसर कितना है दोस्तों 0.4442, 0.4442 एंड K4 0.4904। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1/6। कैलकुलेशन प्रॉपर देखो, मेरा हमेशा वो जो फोकस है बोर्ड पे है वैसे आपका भी होना चाहिए। +2 इंटू 0.4402 प्लस 2 इंटू 0.4442 प्लस 0.4904। तो हमारा जो आंसर आया दोस्तों 0.4432। यस परफेक्ट है। तो हमारा के का आंसर आया 0.4432 के का आंसर। देखो जब आंसर प्रॉपर मिलने लगते हैं ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये एक सम देखने के बाद एक सम खुद से सॉल्व करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y1 विच इज इक्वल टू y0 प्लस के। y0 कितना था दोस्तों 2 था, पीछे देख लो इतने बार तो हमने यूज किया कि अपने को 2 y1 नॉट याद ही हो गया है। और यहाँ पे क्या आएगा k का वैल्यू क्या है 0.4432 और ये y1 देन y1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4432। यस दिस इज द परफेक्ट आंसर 2.4432 हो गया। देखो मैंने ये सम भी सॉल्व करा के देखो, अभी आपके लिए मैंने करा दिया यूट्यूब के लिए। मैंने एप्लीकेशन में ये वाला सम करा के दिया था, मतलब कल जो मेरा लाइव हुआ था ये दिए 2 ऑर्डर का, तो ये भी आप देख सकते हो। देखो ये पूरा पार्ट आपने सॉल्व किया, पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पे देखो y1 निकाला। अब यहाँ पे आपको अब दूसरे इटरेशन के लिए जाना है। ये देखो यहाँ पे तो जो आपका x1 है y1 जो आपने निकाला h, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे x1 y1 आ जाएगा। जहाँ पे आप जीरो लोगे ना, जहाँ पे आप जीरो लोगे वहां पे ही आ जाएगा। तो ये भी आप एक टाइप का देख लोगे तो अच्छा। सबसे मेन है कि ये सम 2/2 का है कि नहीं वो समझ लो, वो आपको भी समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे x0 है, यहाँ पे y0 है, ये समझा। x इक्वल टू किस पे है 1.2 पे, h का वैल्यू 0.1 है। तो इनिशियल वैल्यू x0 कितना है 1, उसमें h प्लस करो 1.1, हमें 1.2 तक जाना है 1.2। इससे समझ में आ रहा है 2 इटरेशन में सम सॉल्व होगा। ये आपको जनरली कोई नहीं बताएगा, या तो मोस्टली डायरेक्ट आपको सम टीचर सॉल्व कराएंगे, पर यही बच्चे को नहीं समझ में आता कि टीचर आप किस में 2 इटरेशन ले रहे हो, किस में सिंगल इटरेशन के सम ले रहे हो, यही नहीं समझ में आता। अब लगभग आपकी चीजें मैंने आसान कर दी है। अब चलते हैं दोस्तों यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले। अब फटाफट हम कवर करते हैं। जिन्होंने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो ये पार्ट मैं ऐसे ही बता दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और यूलर्स प्लीज स्किप मत करना, अगर वो 2 आपने कर लिया है तो यूलर्स मॉडिफाई करो और उसके बाद यूलर्स अपने आप आपका हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको यूलर्स में लगेगा जो आपने यूलर्स मॉडिफाई में रखा है। देखो ये पहला y0 है, यहाँ पे h है, ये x0 और y0 जो हम k में लेते थे, बस उसके पहले y0 है। याद कैसे करना है फॉर्मूला, y1 उससे छोटा y0 प्लस h f x0 y0 जो यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो y1 का इटरेशन पहला सेम टू सेम, यहाँ पे देखो y0, यहाँ पे क्या आएगा h/2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये जो पार्ट है x0 y0 और इसके आगे वाला पार्ट आएगा x1 y1, इसके आगे का। बस एक बार प्रैक्टिस करोगे यही सेम, ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 अलग फॉर्मूले, यही सेम। देखो दूसरा स्टेप, देखो ये y0 है, ये क्या है h/2 है, हाँ ये है x0 y0, ये है x1 y1। सर ये तो पूरा सेम फॉर्मूला। अरे भाई यहाँ पे ये जब 2 सॉल्व करोगे तो उसके पहले क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके पहले क्या था y1, तो इसलिए यहाँ पे y1। अब देखो अगर 3 के लिए निकाल रहे हो, एक बार बस लिखोगे y0 हो गया, h/2 हो गया, f ऑफ x0 y0 हो गया, f ऑफ x1 y1 हो गया। इसके पहले क्या है 3, सॉरी इसके पहले क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो 4, तो आपको ऐसे ही लिखते जाना। तो ये एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से। अब ये अगर आपका प्रैक्टिस हो गया, देखो ये आपके एग्जाम का समय, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में इवन मैं 2024 बुक में लिखा है, पर वहां पे सम ना उन्होंने अलग सम लिया और एग्जाम में अलग पूछा है। ये बस उन्होंने ये मैच हो गया तो 2024 लिखा, पर पेपर में ये इटरेशन सब कुछ अलग पूछा था, तो मैंने पेपर का ही सम सॉल्व करा दिया। ये बेनिफिट आपको मिलेगा जो मैंने कोर्स के अंदर जब मैं लेक्चर सॉल्व कराता हूँ, तो ये बेनिफिट रहता है कि आप वहां पे यूनिवर्सिटी वाइज जो प्री वाई क्यूज ये सब चीजें मैं कवर कराता हूँ।
अब देखो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। सबसे पहले हमें ये समझना है, देखो मैं जानबूझ के इस सम को कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, अब ये सम को मैं कॉपी करके ये वाला पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझेगा। ये वाला ही पार्ट हटा दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये समझना है ना कि ये जो सम है, ये सम कितने इटरेशन का सम है। तो देखो सर, y0 विच इज इक्वल टू कितना लिखा है 1, तो इससे समझ में x नॉट जो अंदर का वैल्यू 0, y0 विच इज इक्वल टू 1, ये दो वैल्यूज तक समझ में आए। अब ये दो वैल्यूज समझ में आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, उसमें h कितना दिया है दोस्तों, h 0.2 प्लस करेंगे, और देखो हमें 0.2 पे ही फाइंड आउट करना है, मतलब इतना ही तक रुक जाना है। y0 का 1 है, मतलब ये सिंगल इटरेशन का क्वेश्चन है। पहला सम कैसे आएगा, देखो ये देखो, y1 y0 h f x0 y0, ठीक है। दूसरा वाला कैसे आएगा, y1 का फर्स्ट y0, ठीक है, h/2 f x0 y0, एक बार लिखना पड़ेगा। और जब तक पेपर में टाइम है 1-2 दिन, इसको रोज ट्राई करो एक बार लिखने के लिए, या तो अभी आप रात को प्रिपेयर कर रहे हो, सुबह जब उठोगे तो एक बार देख लो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, f ऑफ x1 y1, यहाँ पे y1 क्यों लिया, अब सेम यहाँ पे ये देखो, यहाँ y1 देखो y0 h/2 f x0 y0 प्लस f x1 y1 का 1 ना, इसके पहले का वैल्यू। बस अब सॉल्व करो। अब देखो मैं आपको सॉल्व अभी मैं यहीं से डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बस मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया तो कोई दिक्कत, देखो ये फॉर्मूला है, देखे ना आप, कुछ अलग नहीं है, मैंने ही लिखा है। y0 का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 0.2 है, x0 0 है, y0 1 है, ये अपने को एक्स वाई मिला, ये इसमें पुट करना है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0, y² का वैल्यू 1, सॉल्व किया, y1 आ गया। y1 का फॉर्मूला रेज टू 1, y0 h/2 f x0 y0 f x1 y1, ये आपके पास है, ये है x0 है, y0 है, y1 है, सॉरी x1 है, y1 मतलब ये पुट किया, ये x और y का वैल्यू मिला, कहाँ पुट करना है, इसमें देखो x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, तो 0 1, ये वैल्यूज भी इसमें x की जगह पे 0.2, y की जगह पे 0.8 का स्क्वायर। फाइनली इस पूरे को सॉल्व करो, ये आंसर आया। देन दोस्तों इसके बाद तीसरा, मतलब इसके बाद वाला पार्ट सेम पार्ट है, बस इसके पहले वाला पार्ट जो हमने फाइंड आउट किया y की जगह पे y आएगा, ये सेम हमने यहाँ पे वैल्यूज रखे, सेम सब वैल्यूज सेम है, बस ये चेंज है, ये पिछला है, सॉल्व किया, ये आंसर है। फिर सेम टू सेम, बस ये चेंज है, इसके पहले वाला आ गया y1/2, सब सेम आएगा वैल्यूज, बस ये चेंज होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। अब इन्होंने हमें सब में क्या बोला है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। एक्चुअली इसके बाद आप एक स्टेप और सॉल्व करोगे ना, y1/4, तो आपका आंसर एकदम डिक्टो मैच हो जाएगा। बट ये यहां तक भी आप सम रख सकते हो, जैसे अगर आप देखोगे 8.46 है और एक है 8.48 है, तो ये 8.48 है, ये 7 अगर मैं हटाऊंगा तो एक यहाँ पे प्लस होगा, तो 8.47 होगा, 4748 ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बट आप एक स्टेप और सॉल्व कर लेना तो एकदम डिक्टो सेम हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स पूरे के पूरे मैच होने चाहिए। तो ये अगर सिंगल इटरेशन का पार्ट हो गया। अब देखो यूलर्स मेथड, जो आपने यूलर्स मॉडिफाई मेथड का जो सम स्टार्ट करने के लिए जो पार्ट आपने लिया था ना, वही फॉर्मूला, बस ये वाला फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला यूलर्स मेथड में यूज होने वाला है। तो यूलर्स मेथड तो भाई हर बच्चे को करके जाना चाहिए। देखो जो फॉर्मूला आपने यूलर्स मॉडिफाई में किया था, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये है। आप बहुत सारे टीचर्स को देखोगे बुक के हिसाब से जाएंगे, पहले यूलर्स पहले पढ़ाएंगे, फिर यूलर्स मॉडिफाइड, फिर रन, जब तो बच्चा उसी में बेहोश हो जाता है। अपन पढ़ाने का अपना तरीका, सब चीजें अलग है। अब ये तो आपको अगर यूलर्स मॉडिफाई सिखाया तो बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला याद ही है, y1 सर, यहाँ पे y0 सर, यहाँ पे h, यहाँ पे x0 y0 सर, ये फॉर्मूला देखो खुद से बना रहा हूँ, इसको साइड कर दो, खुद बनाओ फॉर्मूला। y2 के लिए क्या बनाओगे, y2 से छोटा क्या आएगा, y1 h f, सर ये अगर 0 है तो ये वैसे ये 1 1 हो जाएगा। सर y3 के लिए क्या बनाओगे, y3 से छोटा y2 h f x2 y2,
y4 के लिए क्या बनेगा, y3HF x3 और y3 से। वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हो, सेम वैसे ही आपको इटरेशन डिसाइड करना है कितने इटरेशन में जाना है। इसमें मोस्टली कभी कभी 5 इटरेशन भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सम लूं, देखो ये सम है, ध्यान से, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1, मतलब 1 तक जाना है इन 5 स्टेप। इन्होंने बोला है टोटल 5 स्टेप्स लेना है। h का वैल्यू क्या बोला है, 0.2, ये हमें इसका वैल्यू है, और ये इनिशियल कंडीशन से जो हमने लिख दिया है h है। x का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, h प्लस करेंगे 0.2, हमें 1 तक जाना, नहीं पहुंचा, फिर से 0.2, फिर से ऐड करो, फिर से ऐड करो, आगे से रुक जाना है। इन्होंने बोला है टेकिंग 5 स्टेप, सोचने की भी जरूरत है, 5 स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5, देखो ना 1 2 3 4 5, नीचे के वैल्यूज क्या है, ये आपको y0 दिया है 1, y1 y2 y3 y4 y5 निकालना है, फॉर्मूला आता है। देखो ये y1 इक्वल टू समथिंग फॉर्मूला, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट किए, ये वैल्यूज आपको इसमें पुट करना है। देखो यहाँ पे एक्स वाई प्लस है तो प्लस फॉर्म में ले लो, ये आपका y1 आ गया। y2 का फॉर्मूला y1 प्लस समथिंग, बस ये y1 यहाँ से उठाओ, इसमें लिखो, ये पूरा वैल्यूज हो गया, सॉल्व किया। सेम y3, सेम y4, सेम y5। प्लीज हर बच्चा y3 y4 y5 का आंसर कमेंट करके मुझे बताएगा। 51 मिनट्स लिया हूँ, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया। अब अराउंड 1 घंटे के अंदर, देखो मेरा हमेशा से मोटो ये रहा है कि कम टाइम में कैसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो, तो जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है 100% इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और बस वैल्यूज आपको अलग मिलेगा, सम्स का कोई भी टाइप अलग नहीं रहेगा, सम का कोई भी टाइप अलग नहीं रहेगा। एक रेयर केस में लास्ट में एक चीज बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि सम में x दिया है, x इक्वल टू 1 ऐसे लिखा है, x इक्वल टू 1, और यहाँ पे x0 का वैल्यू दिया है, x0 का वैल्यू समझो 0 दिया है, और ऐसे केस में अपने को h निकालना है, समझो एट x इक्वल टू 0.1 है, और ऐसे केस में अगर समझो हमारे सम में h दिया ही नहीं है, तो h अपन कैसे निकालेंगे, x विच इज इक्वल टू x0 प्लस h। व्हाट इज h नहीं पता है, x0 क्या है 0 है, x क्या है 0.1, तो देखो 0.1 h प्लस 0 h, तो h का वैल्यू क्या आएगा 0.1। तो ऐसे सम में आपको h अगर कभी नहीं दिया है तो आप इस तरह से निकालोगे। कैसा लगा वीडियो, हर बच्चा प्लीज नीचे कमेंट करेगा। अब इसी के 1 घंटे के बाद आप चेक करना, एक और वीडियो आपको दिखाई देगा जिसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए वीडियो सेक्शन चेक करते रहना। इवन आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो प्लेलिस्ट, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बस मेरा एक ही मोटो है कि आप पढ़ाई करो। जय हिंद दोस्तों।